ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। केंद्र सरकार ने मेटा को दी बड़ी चेतावनी, भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। दरअसल केंद्र सरकार और मेटा के बीच तनातनी और बैठकों का दौर जारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ हुई कई बैठकों के बाद सरकारी सूत्रों ने साफ कर दिया है कि मेटा को भारत में काम करने के लिए भारतीय कानूनों का पालन करना ही होगा। कंपनी केवल अपनी ग्लोबल पॉलिसी के भरोसे भारत में काम नहीं चला सकती। ये चेतावनी ऐसे दौर में आई है जब महज कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट फेसबुक से हटाए जाने के मामले में मेटा ने माफी मांगी थी। अधिकारियों ने अब ये स्पष्ट किया है कि ये कहना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा कि सरकार ने मेटा को अपने एल्गोरिदम में पूरी तरह से बदलाव करने का निर्देश दिया है। सरकार का मुख्य ध्यान ये सुनिश्चित करने पर है कि मेटा की कंटेंट पॉलिसी, प्लेटफॉर्म गाइडलाइंस और मॉडरेशन सिस्टम पूरी तरह से भारतीय कानूनों के अनुरूप हो। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इन बैठकों का मकसद सिर्फ कंपनी से आश्वासन पाना नहीं, बल्कि धरातल पर ठोस बदलाव करना है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि देश के बाहर काम करने वाली टीमें भारत के सांस्कृतिक माहौल को पूरी तरह से नहीं समझ पाती हैं। इसलिए भारत में कंटेंट मॉडरेशन को बेहतर बनाने के लिए मेटा को ज्यादा लोकल इनपुट की जरूरत है, जिसमें भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक बारीकियों की बेहतर समझ शामिल हो। सरकार की ये चेतावनी मेटा की टेक्निकल टीम और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद आई है। इस बैठक में कंपनी ने ऑनलाइन हानिकारक कंटेंट को रोकने के लिए अपने मौजूदा सिस्टम की जानकारी दी। दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है और अगले हफ्ते एक और दौर की बैठक होने की उम्मीद है। बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट यानी CSAM के मामले में सरकारी सूत्रों ने एएनआई को बताया कि सरकार का रुख जीरो टॉलरेंस और जीरो कॉम्प्रोमाइज का है। अधिकारियों ने सख्त लहजे में कहा कि मेटा के प्लेटफॉर्म पर इस तरह के कंटेंट को बने रहने देना नियमों का गंभीर उल्लंघन होगा। कंपनी को सिर्फ भरोसा दिलाने के बजाय ज्यादा मजबूत, सक्रिय और ठोस कदम उठाने होंगे। इसके अलावा सरकार ने मशहूर हस्तियों से जुड़े डीपफेक को लेकर भी गहरी चिंता जताई है। एएनआई के सूत्रों के मुताबिक अधिकृत या वेरीफाइड हैंडल से पोस्ट किए गए कंटेंट को गलत तरीके से डीपफेक के तौर पर फ्लैग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे संवेदनशील मामलों को पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए ह्यूमन इन द लूप मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि किसी भी कंटेंट को हटाने से पहले उसकी ठीक से समीक्षा की जाए। सरकार ने मेटा से यह भी सवाल किया कि सिंथेटिक रूप से बनाए गए कंटेंट को एक बार हटाए जाने के बाद वो प्लेटफॉर्म पर दोबारा कैसे आ जाता है और इसे रोकने के लिए कंपनी क्या ठोस कदम उठा रही है। बातचीत के दौरान मेटा के रिकमेंडेशन और वायरल होने वाले एल्गोरिदम की भी बारीक जांच पड़ताल की गई। सरकार ने सवाल उठाया कि यूजर्स को उनकी बताई गई रुचियों से अलग कंटेंट क्यों दिखाया जाता है और सिंथेटिक कंटेंट को एल्गोरिदम के जरिए बढ़ावा क्यों मिलता है। सरकार का साफ कहना है कि एक बार जब कोई आपत्तिजनक कंटेंट फ्लैग हो जाए तो उसे आगे रिकमेंड नहीं किया जाना चाहिए और ना ही बार बार दिखाया जाना चाहिए। मेटा के रिकमेंडेशन सिस्टम का ये मुद्दा पहले IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उठ चुका है। हालांकि पिछली बैठकों में मेटा की टेक्निकल टीम ने दावा किया था कि उनके पास डीपफेक, बॉट अकाउंट से निपटने के समाधान मौजूद हैं। फिलहाल सरकार भारतीय कानून के तहत इंटरमीडिएरी मध्यस्थ प्रावधानों के पालन के मामले में मेटा की जांच कर रही है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा की शर्तें भी शामिल हैं। सरकार इस बात की जांच कर रही है कि यूजर्स क्या कंटेंट देखते हैं। यह तय करने में मेटा की भूमिका का एक इंटरमीडिएरी के तौर पर उसकी कानूनी स्थिति पर क्या असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर सरकार का मकसद एल्गोरिदम में पूरी तरह बदलाव की मांग करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि मेटा के प्लेटफॉर्म भारतीय कानून का पालन करें और देश के भाषाई व सांस्कृतिक संदर्भ का पूरा ध्यान रखें। यानी कि सीधे सीधे केंद्र सरकार ने अब मेटा को ये वार्निंग दे दी है कि सिर्फ ग्लोबल पॉलिसी ही नहीं, भारतीय कानून का भी पालन करना होगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।